Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start our new chapter, chapter number 13, Time and Motion. In this chapter, we will study about time and motion. In today's video, we'll discuss about time, and in our next video, we will discuss about motion. So let's start with the time. टाइम क्या होता है स्टूडेंट? आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारा काम, बहुत सारे वर्क करते हो ना, डिफरेंट काइंड्स के, तो वो भी एक फिक्स टाइम पीरियड में होते होंगे। फिक्स टाइम में करते हो, जैसे आप पढ़ते हो, सुबह उठते हो, कितने बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, एक टाइम है। तो इट मीन्स नॉलेज ऑफ टाइम इज़ असेंशियल फॉर आर डे टू डे लाइफ। टाइम की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रेकफास्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे करते हो, स्कूल आप पर्टिकुलर टाइम पे जाते हो, स्कूल से वापस आते हो, तो इस चीज़ के लिए हमें टाइम की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। एंड वी गेट टू नो द टाइम, हमें टाइम पता होना ज़रूरी है। और जो टाइम है वो हमें किसकी हेल्प से पता चलता है? क्लॉक और वॉचेस की हेल्प से। बट क्लॉक और वॉचेस तो बाद में इन्वेंट हुई है, अभी के टाइम पे। सो हेयर द क्वेश्चन अराइज, हाउ डिड द पीपल इन एंशियंट टाइम गेट टू नो द टाइम? पुराने टाइम में लोगों को टाइम के बारे में कैसे पता चलता था? सो मेजरमेंट ऑफ टाइम इन एंशियंट टाइम, पुराने लोगों के पास क्या नहीं थी? क्लॉक नहीं थी, वॉचेस नहीं थी, तो वो लोग टाइम के बारे में कैसे पता चलाते थे? आर एंसेस्टर, मतलब हमारे जो पूर्वज लोग थे, जो पुराने लोग थे, वो टाइम को कैसे जानते थे? नेचुरल इवेंट से। जो नेचुरल इवेंट्स होते हैं, लाइक सनराइज होना, सनसेट होना, ठीक है, मून से, जो हमारे जो मून की शेप होती है, गीबस मून की, क्रेसेंट मून, ठीक है, वैक्सिंग, वैनिंग, इन सब चीज़ों से क्या पता चलता था उनको? टाइम के बारे में पता चलता था। और आप वैक्सिंग, वैनिंग, गीबस मून ये सब पढ़ चुके हो 5th और 6th क्लासेस में। सो लेट अंडरस्टैंड कि उन्हें क्या पता चलता था, वो कैसे आइडिया लगाते थे टाइम का। फॉर एग्जाम्पल, द टाइम टेकन बिटवीन वन सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज वॉज कॉल्ड अ डे। पुराने टाइम में आज जैसे सुबह सूरज उगा है और कल जो सुबह उगेगा सूरज, तो उसके पूरे टाइम गैप के बिटवीन को उसको क्या कहते थे? वन डे। लाइक द टाइम टेकन बिटवीन वन न्यू मून टू द नेक्स्ट न्यू मून। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज एक नया मून है क्लाउड्स में, और एज वी नो पूरा न्यू मून आने में पूरा 1 मंथ लग जाता है। एक न्यू मून डे अगर आज है तो आफ्टर 1 मंथ ही दोबारा न्यू मून हमें दिखाई देता है। तो वो उससे एक मंथ का आइडिया लगा लेते थे कि एक मंथ कंप्लीट हो गया। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन इज कॉल्ड ईयर। जो अर्थ है सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है, उससे क्या पता चलता था उन्हें? एक ईयर के बारे में। ठीक है, ये तो हो गई लॉन्ग टाइमिंग के बारे में पता चलाना हो, जैसे डे, मंथ और ईयर। बट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस भी थे जो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए वो यूज़ करते थे, लाइक 1 आवर के लिए उन्हें पता चल जाए, या फिर 2 घंटे के लिए कि क्या टाइम हुआ है। तो इसके लिए वो कुछ क्लॉक्स यूज़ करते थे। दैट क्लॉक्स आर सन डायल, सैंड क्लॉक एंड वाटर क्लॉक। और ये क्लॉक कैसी होती है? हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर, दीज पिक्चर्स, सॉरी। सैंड क्लॉक ये आपने टीवीज़ में बहुत बार देखी होगी। सैंड क्लॉक ये होती है, इसमें क्या होता है? एक पार्ट में इसके सैंड फिल कर दी जाती है और इसको टर्न करके रख देते हैं। धीरे धीरे एक पार्ट से सैंड दूसरे पार्ट में आ जाती है। तो इट मीन्स वो ऐसे आइडिया लगा लेते थे कि 1 आवर में ये वाला जो बॉक्स है ये खाली होकर इसमें आ जाएगा, देन अगेन टर्न कर देंगे। तो इस तरीके से उन्हें शॉर्ट टाइमिंग की जो ड्यूरेशन थी उनके बारे में पता चल जाता था। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक में क्या था कि जैसे जैसे यहाँ पे पानी डलता रहता था, जैसे जैसे ये पानी का लेवल बढ़ रहा है, उसको ऊपर की जो स्पिनिंग है वो चल रही है। आप ये देख सकते, नंबर देख सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। इस तरीके से उन्हें आर्ट्स के बारे में भी पता चल जाता था वाटर क्लॉक से। नेक्स्ट इज द सन डायल। सन डायल क्या? जैसे जैसे सन की शेडो आती थी, मतलब सनलाइट आती थी, सॉरी, तो उससे यहाँ पे इस पिन की शेडो बनती थी। उस शेडो से सन रोटेट करता था, जैसे कि आपको पता है सन ईस्ट में राइज करता है, वेस्ट में सन सेट होता है। तो वो जो सन मूवमेंट जो शो करता है, आई मीन सन तो नहीं मूव करता, आई मीन अर्थ जो मूव करती है, उससे सन की शेडो चेंज होती रहती थी। यहाँ पे जो शेडो बन रही है स्पिन की, सनलाइट चेंज होती रहती थी, डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, जिस वजह से ये जो नंबरिंग हमें दिखाई दे रही है, ये शेडो बार बार अलग अलग नंबर्स पे बनती थी, जिससे उन्हें क्या पता चल जाता था? टाइम के बारे में। सो ये थी एंशिएंट टाइम की 3 क्लॉक, सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक और सन डायल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट, वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। एक डे से बहुत छोटे टाइम्स के लिए आज के टाइम में हमारे पास क्या है? क्लॉक हैं, वॉचेज हैं, ठीक है।
और जितनी भी क्लॉक एंड वॉचेज हैं वो किस पे वर्क करती हैं? ऑल द क्लॉक्स एंड वॉचेज यूज द प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन या आप पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, और आने वाली वीडियो में मैं आपको मोशंस के बारे में डिस्कस करूंगी, तब भी हम पढ़ सकते हैं। बट मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियड में जो चीज़ हो, मतलब जो रेगुलर इंटरवल के टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे। अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। एक ऐसा मोशन जो अपने एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करेगा ही करेगा। जैसे कि आपको पता है 1 सेकंड के बाद जो हमारी क्लॉक है उसकी जो नीडल है वो हिलेगी ही हिलेगी। 1 घंटे के बाद जो शॉर्टर हैंड है जो हमें घंटे बताती है, जो निडल होती है क्लॉक में, वो आधे घंटे बाद के बाद थोड़ा सा मूवमेंट करेगी। मिनट वाली जो है 1 मिनट के बाद हिलेगी ही हिलेगी। दैट इज़ पीरियोडिक मोशन, जो रेगुलर इंटरवल के बाद होगा ही होगा। जैसे आप लोग जब स्कूल में आते हो, बेल बजती है एग्जैक्ट 40 मिनट्स बाद, दैट इज़ पीरियोडिक मोशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिवाइस विच शोज पीरियोडिक मोशन इज द सिंपल पेंडुलम। एक बहुत सिंपल डिवाइस है, जो मोस्ट कॉमन डिवाइस है, जो किस पे वर्क करता है? सिंपल पेंडुलम के बेसिस पे। सिंपल पेंडुलम, अ सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? एक सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट अ स्मॉल मेटल बॉब। उसमें क्या होती है? एक मेटल की बॉल होती है जिसे बॉब कहते हैं, सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग थ्रेड, और जिसे किससे सस्पेंड किया जाता है? बाय अ लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। किससे? एक रिजिड सपोर्ट से, जिसे कि सस्पेंड किया जाता है, सच दैट द बॉब इज फ्री टू स्विंग बैक एंड फोर्थ। और उसमें जो बॉब होता है वो क्या होता है? फ्री होता है। किस लिए? स्विंग करने के लिए, मूव करने के लिए, बैक एंड फोर्थ। बैक और फोर्थ का मतलब होता है जैसे ये इधर, पेंसिल देख सकते हो, इधर मूवमेंट, और फिर इधर इधर इधर, ये होता है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर, दिस इज अ सिंपल पेंडुलम। मैंने आपको बताया सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? एक स्मॉल बॉल, जो मेटल की बॉल होती है जिसे बॉब कहते हैं, सस्पेंडेड बाय लॉन्ग थ्रेड। इसमें एक लॉन्ग थ्रेड होता है, टू फॉर्म अ रिजिड सपोर्ट। एक रिजिड सपोर्ट के साथ, रिजिड मतलब जो उसको अच्छे से फिक्स करके रखे, छूटने ना दे, पकड़ के रखता है यहाँ से धागे को इसके साथ। और ये बॉब जो है ये फ्री है, ये इधर इधर मूव कर सकता है। आप देख सकते हो ये बॉब जो है ये फ्री है। एक बार ये बॉब इधर जा रहा है, वापस आ रहा है, और ये बॉब इधर जा रहा है। इसको बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। पहले ये बॉब यहाँ था, यहाँ गया, वापस आया, यहाँ गया, वापस आया। ये होता है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। जो मोशन ऑफ पेंडुलम है वो सबसे पहले किसने बताया था? गैलीलियो ने। किस साइंटिस्ट ने बताया था? गैलीलियो ने। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड, वो क्या है एक बार आप देख लीजिए। लेंथ ऑफ द पेंडुलम, सबसे पहली बात क्या है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेंथ ऑफ द पेंडुलम मीन्स कि जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द थ्रेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंडेड टू द सेंटर ऑफ बॉब इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द पेंडुलम। कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम मीन्स ये यहाँ इस पॉइंट से लेके जो थ्रेड की जो लेंथ है इस सेंटर पॉइंट तक, ये जो लॉन्ग थ्रेड की जो लेंथ है, दिस इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। मीन पोजिशन, द पोजिशन ऑफ बॉब व्हेन इट इज रेस्ट। जब ये बॉब रेस्ट पे होगा उस पोजिशन को क्या बोलते हैं? मीन पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर ये बॉब बिल्कुल यहाँ पे मिडल में है, दिस इज द मीन पोजिशन। जब ये इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, दिस इज द एक्सट्रीम पोजिशन। एक्सट्रीम पोजिशन समझ में आया? द पोजिशन वेयर बॉब इज मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजिशन इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजिशन। कि जब ये बॉब यहाँ से लेके इस बी पॉइंट तक गया, मतलब ये मैक्सिमम है, इसके बाद ऊपर नहीं जा पा रहा वो, तो ये इसकी कौन सी पोजीशन हो जाएगी? एक्सट्रीम पोजीशन। जब वो रेस्ट पे है, बिल्कुल मैंने पेंसिल को ऐसे पकड़ा है, लाइक दिस, ऐसे, दिस इज द मीन पोजीशन। जब मेरी पेंसिल इधर ऐसे जा रही है, इधर जा रही है, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। बाकी आप जब बुक से पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज द ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। ऑसिलेशन क्या होता है? एक कंप्लीट मूवमेंट करना, वन कंप्लीट to and fro motion of the bob about its mean position is called oscillation of the pendulum. Means जब ये यहाँ था बॉब, और ये बॉब अब कहाँ गया? एक बार पहले बी पे गया, बी से वापस आया, और ए तक आया वापस, और फिर ए से सी पे गया, और सी से वापस ए यहाँ तक आया। तो इट मीन दिस इज द वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ए से बी पे गया और बी से ए तक आया। दिस इज नॉट अ
दिस इज नॉट अ कंप्लीट ऑसिलेशन. जब ये ए से बी पे जाएगा, बी से वापस ए, और ए से सी और सी से वापस ए, इसको बोलते हैं कंप्लीट ऑसिलेशन. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम. एम्पलीट्यूड का मतलब है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन ऑन द आइदर साइड is called the amplitude of the pendulum. Amplitude means ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ए से बी लगा लो चाहे ए से सी, ये जो डिस्टेंस होगा इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड. ए बी हो या ए सी, दिस इज द एम्पलीट्यूड. नेक्स्ट टर्म इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब ये जो वन ऑसिलेशन जो कंप्लीट किया है किसने? पेंडुलम ने. सिंपल पेंडुलम में जो वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय अ पेंडुलम इन अ 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन्स कि 1 सेकेंड में ये पेंडुलम कितनी बार कितनी ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, दिस इज फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकाल सकते हो? 1 बाय द टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टी. आपको फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे क्या आ सकता है? न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं लाइक दिस. अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? क्या बोला है उन्होंने हमें? एक सिंपल पेंडुलम 32 सेकेंड्स ले रहा है कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करने में? 20 सेकेंड्स में. सो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड मतलब वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लग रहा है? तो टाइम टेकन फॉर द 20 ऑसिलेशन 32. टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन के लिए कितना होगा? 32 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू 1.6 सेकेंड. सो द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम इज 1.6 सेकेंड्स. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. इस तरीके के न्यूमेरिकल्स और भी आ सकते हैं आपके पास. ओके. नेक्स्ट इज द लेटेस्ट ट्रेंड इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम. आज के टाइम पे देखो जो पेंडुलम क्लॉक है, ऑसिलेशन पेंडुलम क्लॉक को कंट्रोल करता है, उसके जो हैंड्स हैं क्लॉक के उनको. बट आज के टाइम पे क्या, मैकेनिकल रिस्ट वॉच डज नॉट हैव अ पेंडुलम. जो मैकेनिकल हमारी जो हम हाथ पे घड़ियाँ बांधते हैं उनमें पेंडुलम नहीं होता है. इंस्टेड इट हैज़ अ बैलेंस व्हील. उसके अंदर एक क्या होता है? बैलेंस व्हील होता है जो घूमता रहता है चक्कर एक तरीके से, उसके कारण वो कंट्रोल होती है. फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे क्वार्ट्ज वॉच, डिजिटल वॉच, ये सब वॉचेज यूज़ हो रही हैं. आप देख सकते हो जैसे इस टाइप की वॉच होती है, दिस इज़ अ नॉन डिजिटल वॉच, क्वार्ट्ज वॉच है. ये एक डिजिटल क्वार्ट्ज वॉच है. ठीक है, क्वार्ट्ज मतलब जिसमें बहुत छोटे छोटे सेल्स डलते हैं वो वाली. और अल्टरनेटिव सेकंड्स को, बहुत छोटे छोटे सेकंड्स की यूनिट्स को भी अगर हमने मेजर करना हो शॉर्ट इंटरवल के लिए, उसके लिए क्या है? स्टॉप वॉच हम यूज़ करते हैं. एज वी नो सबके फ़ोन्स में आजकल स्टॉप वॉच होती हैं, तो उससे आपको बहुत छोटे छोटे टाइम्स का पता चल जाता है. स्टॉप वॉच मेनली स्पोर्ट्स टाइम पे यूज़ करते हैं क्योंकि अल्टरनेटिव सेकंड्स के डिफरेंस भी हमें पता होने चाहिए उसके लिए. आफ्टर दैट हमारा टॉपिक है, इसके अलावा एक एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेसी वाला टाइम जानने के लिए, एग्जैक्ट सेकेंड्स, अल्टरनेटिव सेकेंड्स जानने के लिए एक जो क्लॉक है दैट इज एटॉमिक क्लॉक, जो कि एटम्स, मूवमेंट ऑफ एटम्स से डिटेक्ट की जाती है, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स से. नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ टाइम. यूनिट ऑफ टाइम मतलब टाइम को किस में मेजर करते हैं? एज वी नो सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर. बट स्टैंडर्ड यूनिट क्या है टाइम की? दैट इज सेकेंड्स. उसके बाद कुछ कन्वर्जन्स दिए हुए हैं, बहुत बेसिक हैं, आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60. 1 आवर में मिनट्स कितने होते हैं? 60 मिनट. 1 डे में कितने आवर्स हैं? 24 आवर्स. 1 मंथ में डेज 30 डेज. 1 ईयर में मंथ्स 12 मंथ्स. 1 डिकेड में कितने ईयर्स होते हैं? 10 ईयर्स. 1 सेंचुरी एज वी नो 100 ईयर्स. 1 मिनिमम 1000 ईयर्स होते हैं. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, हियर आर द टॉपिक, टाइम इज कंप्लीटेड. So please watch the video carefully and read the page number 173 to 176 carefully and try to understand these topics. Thank you and have a nice day.